यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। बहुत सारे व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान आइडिया है, ये तो हमें पता था, आपने कौन सा नया काम हमें बता दिया है। उसके बाद आप इसको खींचें, ये ले खींचें, खींच के मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारे पास MC4 कनेक्टर है जी। इसको आज आपको लगाने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका बताएंगे। बग़ैर इसके औजार के एक अच्छा कनेक्शन कैसे हो सकता है। अगर आपके पास इसका क्लैम्प प्लास नहीं है जिसके साथ इसको पंच किया जाता है, इन नोज़लों को जिसके साथ पंच किया जाता है, वो अगर आपके पास नहीं है, उसके बग़ैर भी मैं आपको घर पे आसान तरीका बताऊंगा कि इसको आप कैसे पंच करके अच्छी तरह इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका है जी, आपने सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। ये हमारे पास एक पॉइंट है। आपने सबसे पहले जो ये 6 mm या 8 mm की आपके पास वायर है, उसमें आपने इस तरह ये वाला पीस डाल लेना है, जो इसका बैक साइड वाला नट है जो इसको टाइट करेगा। उसके बाद आपने ये वाला पीस डाल लेना है इस तरह। उसके बाद आपने ये वाली रबड़ जो आती है इसके साथ आपने ये डाल लेनी है। फिर आपने इसको इतना काटना है कि जो वायर इसके अंदर चली जाए, इतनी सी आपने काट लेनी है वायर। कोशिश करनी है ऐसे काटना है कटर के साथ कि इसकी अंदर वाली वायर ना कटे, इंसुलेशन हाली कट जाए। उसके बाद आपने इसको इसके अंदर इस तरह प्रेस करना है कि सारी वायर इसके अंदर। अब हम इसको ऐसे प्रेस करते हैं। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। बहुत सारे व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान आइडिया है, ये तो हमें पता था, आपने कौन सा नया काम हमें बता दिया है। तो नया काम ये है जी, अब इसको हमने यहाँ से करना है सोल्ड। सोल्ड करने से ये होगा, काविये की मदद से ये एक जान हो जाएगा। आप उसको अगर उसका अपना जो प्लास आता है इसको पंच करने वाला, उसके साथ भी पंच करके ऐसे खींचेंगे तो ये वायर बाहर निकल आएगी। जिस टाइम आप सोल्ड करेंगे यहाँ से कोई स्पार्किंग नहीं होगी, कोई कार्बन नहीं बनेगा, कोई मसला इशू नहीं आएगा। इसको अभी मैं आपको सोल्ड करके बताता हूँ। 60 वाट का आपके पास काविया होना चाहिए जी। ये हमारे पास 60 वाट का काविया है। इसको सोल्ड करने का तरीका ये है, आपने काविये को थोड़ी देर इसके ऊपर रखना है ताकि ये हीट हो जाए। नीचे से इसका टर्मिनल पॉइंट हीट होगा तो ये अच्छी तरह सोल्ड हो जाएगा। जब नजर आ रहा होगा वीडियो में, यहाँ पर ये एक जान हो गया। अब प्लास लेके हम खींचें जो मर्जी करें, इसने टूटना नहीं है, इस वायर ने बाहर नहीं आना। ओरिजिनल तरीका इसका यही है। आपने ये इसको सोल्ड कर लेना है। सोल्ड करने के बाद अब इसका जो ये छोटे वाला है, एक बड़ा पीस होगा एक छोटा पीस होगा। ये बड़ा पीस है इसका और ये वाला छोटा पीस है। जो छोटे वाला है आपने इस कनेक्टर के अंदर डाल देना है, जो माइनस वाला है। इसको थोड़ा सा जोर लगाएंगे ये अंदर चला जाएगा। एक बार इसके अंदर चला गया, पंच हो गया, ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद आपने इसको यहाँ पर आहिस्ता से इसके अंदर रबड़ को लेके जाना है, ये वाला काट इसके ऊपर बैठ जाए। उसके बाद आपने इसको टाइट कर लेना है। अब इसको आप जितना मर्जी जोर लगा के खींचें, ये टूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ना स्पार्क करेगा ना टूटेगा। तो सबसे आसान और बेस्ट तरीका इसको लगाने का ये है, आप इसको सोल्ड कर लें। जो लोग सोल्ड नहीं करते, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन हजरात जो सोलर फिटिंग का काम करते हैं वो सोल्ड नहीं करते, तो 1 या 2 साल के बाद वो लाजमी यहाँ से स्पार्किंग करना स्टार्ट कर देता है, या करंट छोड़ देता है, कम कर देता है या छोड़ देता है। आप 1 साल के बाद वही सिस्टम जब चेक करेंगे, जहाँ पे आपके 8 पैनल के 400 वोल्ट बनने चाहिए, वहीं पे वो 2 से 250 वोल्ट देता है। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। जब तक आप इसको सोल्ड नहीं करेंगे, ये तब तक ओरिजिनल काम, पक्का काम नहीं होगा। जब आप सोल्ड कर लेंगे उसके बाद आप इसको खींचें, ये लें खींचें, खींच के मैं आपको बता रहा हूँ। इसको अभी ट्रैक्टर के साथ पकड़ के खींचें, ये टूट जाएगा, लेकिन इसका यहाँ से जोड़ नहीं टूटेगा। वायर टूट जाएगी, ये टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो जोड़ लगाया है वो नहीं टूटेगा, क्योंकि हमने इसको सोल्ड कर दिया है, ओरिजिनल काम कर दिया है। तो प्यारे व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।